48 लाज ऑफ पावर। लॉ नंबर 2 ये कहता है, दोस्तों पर हद से ज़्यादा एतबार मत करें, अपने दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। खुद को दोस्तों की चालों से महफूज रखें, वो आपको बहुत गहरा ज़ख्म देने की ताकत रखते हैं। वो धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि बहुत जल्द हसद का शिकार हो जाते हैं। दर हकीकत आपको दुश्मनों की बजाय दोस्तों से डरना चाहिए। अगर आपके दुश्मन नहीं हैं तो आप इस बात को समझ लें कि आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं। आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि अपने दोस्तों के हक़ाइक़ को आप सही से नहीं जानते कि वो हकीकत में हैं क्या, और आप समझते हैं जैसे आपको सब कुछ पता है। दोस्त अक्सर बातों पर इख्तलाफात से बचने के लिए रजामंदी का इजहार कर देते हैं, नाराज़गी से बचने के लिए अंदरूनी गुस्से को छुपा के रखते हैं। आपके सामने वो आपका बहुत साथ देते नज़र आते हैं, मगर पसे पर्दा जो हकीकत है वो बिल्कुल और होती है। दोस्तों के साथ मुकम्मल सच बोलना अक्सर दोस्ती को कमज़ोर कर देता है, इसलिए आप नहीं जान सकते कौन हकीकत में क्या है और किस वक्त धोखा देगा। मुनाफिक ज़ुबान का मीठा आपकी खूबियाँ बयान करेगा जो ना भी हों, मगर दिल में नफ़रत और हसद की आग में आपके पीठ पीछे वार और आपकी जड़ें काटने का सोचेगा। जब आप किसी दोस्त की खिदमत हासिल करते हैं, ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारते हैं, आपको उनकी ऐसी खूबियों और खामियों का पता चलता है जो आपसे पोशीदा थीं। ये राज आपकी हमदर्दी और खुश इखलाकी आदतों से सामने आ जाता है। जब लोगों पर एहसान किया जाए तो वो समझते हैं कि वो इसके हकदार थे, क्योंकि अगर वो ऐसा ना सोचें तो उनको एहसान का बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने किसी भी मैदान में आगे बढ़ना है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई भी मैदान क्यों ना हो, दोस्तों के बजाय दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। आइए दोस्तों, अब इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। चीन में हान ख़ानदान के ज़वाल के बाद ताइफुल मलूकी का दौर आया। जो भी बादशाह तख्त नशीं होता, फ़ौज का सिपा सलार इससे गरदारी करते हुए बादशाह का तख्ता उलट देता और इसे कत्ल करवाकर ख़ुद तख्त पर काबिज़ हो जाता, और कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। जो भी शख्स इक़्तिदार में आता उसका इंजाम यही होता। फिर होता कुछ यूँ है कि 959 में कोकिंग इक़्तिदार में आता है और वो इस तारीख़ को बदलना चाहता है कि पहले बादशाहों की तरह कोई इसका तख्ता ना उलट दे। इसलिए वो करता ये है कि इसने ऐसी हिकमत अमली अपनाई, दोस्तों को पीछे छोड़ दुश्मनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फ़ौज के तमाम सरबराहों के लिए एक दावत का इंतज़ाम किया गया। दावत में उनको खूब शराब पिलाई गई। जब वो अपना होश खो बैठे, इन सब को एक कमरे में बिठा दिया गया, और जब इन सब लोगों को होश आया तो वो समझ गए कि बादशाह इनके साथ अपना खेल खेल चुका है, और डर से थर थर कांपने लगे कि बादशाह इनको अब मार देगा। मगर मारने की बजाय सबको एक शर्त पर छोड़ दिया गया कि वो अपने अपने ओहदे को छोड़कर दूर दराज इलाकों में जाकर मकीन हो जाएं, और इनको बादशाह की तरफ से जागीर दी गई कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर करें। और इसके बाद 971 में इसी तरह दुश्मनों का इस्तेमाल करते हुए जनूबी चीन के बादशाह को कोकिंग ने अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और जब जनूबी चीन के बादशाह को कोकिंग के सामने पेश किया गया तो सिवाय इसको मारने के कोकिंग ने इसे इज्जत दी और अपने पास बिठाया और जाम पेश किया, और यहाँ तक कि वो कोकिंग का जानिसार दोस्त बन गया। और इसके बाद भी इसने बहुत सारी रियासतें फतह की और दुश्मनों को दोस्तों में बदलता गया। और आप लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल करें जो हकीकत में आपके मफादात को परवान चढ़ा सकें, चाहे वो आपके दुश्मन ही क्यों ना हो। आपको आना ये चाहिए कि आपने अपने दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे करना है और दोस्तों से बचना कैसे है। आपके दुश्मन आपके लिए सोने की कान की तरह हैं, बस आपको आना ये चाहिए कि आपने अपने मफादात के लिए इनको इस्तेमाल कैसे करना है। वो आपको वहाँ भी कामयाबी दिला सकते हैं जहाँ पर दोस्तों की मुकम्मल हिमायत होने के बावजूद भी आप हार जाते हैं। सबक ये है कि शेर के जबड़े में हाथ डाले का इंजाम सभी जानते हैं, इससे बचना भी मुमकिन है, लेकिन दोस्तों पर एतमाद करने की वजह से इंसान लापरवाह हो जाता है। इसलिए मुनाफिक लोग दोस्तों के रूप में नुकसानदाह साबित होते हैं। बात वही है, दुश्मनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तलवार को धार वाले हिस्से से पकड़ने के बजाय उसके दस्ते से पकड़ें, वो आपको ज़ख्मी करने के बजाय आपका हथियार बन सके। किसी भी चीज़ को मुकम्मल लपेट में लेने की कोशिश ना करें, यह भी आपके लिए नुकसानदाह साबित होगा। कहीं ऐसा ना हो जैसे सांप आरी के साथ लिपटता है तो खुद ज़ख्मी हो जाता है। अक्लमंद दुश्मनों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता है। कभी भी दुश्मनों की मौजूदगी से घबराएं ना। ऐसे दुश्मन जिनको आप जानते हैं दोस्तों का रूप रखने वाले खुफिया दुश्मनों से बेहतर हैं।
امید کرتا ہوں آپ نے جو بھی سنا اور سیکھا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا، چاہے آپ نے آگے بڑھنا ہو یا خفیہ دشمنوں کی چالوں سے بچنا ہو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔